यूपी बोर्ड मैथ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड के कक्षा 9वीं के गणित के अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की प्रश्नावली 13.5 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न एक में दोस्तों हमें दिया गया है माचिस की डिब्बी के माप 4 सेंटीमीटर गुणा 2.5 सेंटीमीटर गुणा 1.5 सेंटीमीटर है। ऐसी 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन क्या होगा। ठीक है। तो दोस्तों, माचिस की डिब्बी तो आपने देखी होगी। माचिस की डिब्बी किस आकार की होती है? घनाभ के आकार की होती है। ठीक है। तो अब हम इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। दिया गया है माचिस की डिब्बी की लंबाई दी गई है हमें 4 सेंटीमीटर, तो हमने मान लिया एल बराबर 4 सेंटीमीटर। माचिस की डिब्बी की चौड़ाई हमें दी गई है 2.5 सेंटीमीटर, तो हमने बी मान लिया 2.5 सेंटीमीटर। और माचिस की डिब्बी की ऊंचाई हमें दी गई है 1.5 सेंटीमीटर, तो हमने एच मान लिया 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब दोस्तों, अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में हमने घनाभ के आयतन का सूत्र पढ़ा था। एल गुणा बी गुणा एच, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तीनों हमें दिए गए हैं प्रश्न में। तो हम कह सकते हैं माचिस की एक डिब्बी का आयतन कितना होगा? माचिस की डिब्बी की लंबाई यानी कि एल यानी कि 4 गुणा माचिस की डिब्बी की चौड़ाई यानी कि 2.5 सेंटीमीटर, बी यानी कि 2.5 सेंटीमीटर, और एच माचिस की डिब्बी की ऊंचाई कितनी है? 1.5 सेंटीमीटर। तो हमने मान रख दिया 4 गुणा 2.5 गुणा 1.5। ठीक है। 4 गुणा 2.5 कितना होगा? 10। तो ये रख दिया हमने 10, फिर ये हो गया 10 गुणा 1.5। 10 गुणा 1.5 क्या हो जाएगा? 15। तो माचिस की एक डिब्बी का आयतन आ गया हमारा 15 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे आप याद रखिए इसका जो मात्रक है वो क्या है? क्यूब, सेंटीमीटर की घात 3। ठीक है। तो माचिस की 12 डिब्बियों का आयतन कितना होगा? एक डिब्बी का 15 है तो 12 का होगा 12 गुणा 15। 12 गुणा 15 होता है 180। तो माचिस की 12 डिब्बियों का आयतन आ गया हमारा 180 डिग्री सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि माचिस की 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन होगा 180 सेंटीमीटर क्यूब। और यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा 180 सेंटीमीटर क्यूब। प्रश्न 2 बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। हमें दिया गया एक घनाभाकार पानी की टंकी 6 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 4.5 मीटर गहरी है। तो घनाभाकार टंकी कैसी होगी? इस तरह की होगी जिसकी लंबाई होगी, जिसकी चौड़ाई होगी और जिसकी गहराई कह लें या ऊंचाई कह लें। ऊपर से देखते हैं तो गहराई होता है, नीचे से देखते हैं तो ऊंचाई होती है। ठीक है। तो हमें बताना है कि इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है, टंकी में कितने लीटर पानी आएगा। और दे रखा है 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर है। ठीक है। ये दे रखा है और नहीं भी दे रखा हो तो आपको पता होना चाहिए 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, तो ये आप याद भी रखिए। तो हमें जो दिया है वो लिख लेते हैं हम। पानी की टंकी की लंबाई दे रखी है हमें 6 मीटर, तो हमने लिख लिया एल बराबर 6 मीटर। पानी की टंकी की चौड़ाई हमें दे रखी है 5 मीटर, तो बी बराबर 5 मीटर। पानी की टंकी की गहराई हमें दे रखी है 4.5 मीटर। तो गहराई और ऊंचाई एक ही चीज होती है, तो हमने एच बराबर ले लिया 4.5 मीटर। अब अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में आपने पढ़ा था घनाभ के आयतन का सूत्र एल गुणा बी गुणा एच, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है। तो पानी की टंकी का आयतन कितना हो जाएगा यहाँ पे? क्योंकि पानी की टंकी घनाभाकार की है, घनाभ के आकार की है। एल की जगह रख दिया 6, बी की जगह रख दिया 5 और एच की जगह रख दिया 4.5। ठीक है। एल बी एच। ठीक है। 6 पंजे 30, तो ये हो गया 30 गुणा 4.5। 30 को 4.5 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 135। तो पानी की टंकी का आयतन हमारा आ गया 135 मीटर क्यूब। ठीक है। लेकिन हमें लीटर में पूछा है। ठीक है। तो अब हमें इसे लीटर में बदलना पड़ेगा। उसके लिए हमें दे रखा है 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। नहीं भी दे रखा होता तो हमें पता है, याद रखना है 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर है। तो 135 मीटर क्यूब कितना होगा? 135 मीटर क्यूब होगा 135 गुणा 1000 लीटर। ठीक है। ये एल लीटर का है। तो 135 में 1000 का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 1,35,000 लीटर। ठीक है। तो पानी की टंकी का आयतन कितना आ गया? 1,35,000 लीटर। तो हम कह सकते हैं कि घनाभाकार पानी की टंकी में 1,35,000 लीटर पानी आ सकता है। और यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है, 1,35,000 लीटर। प्रश्न 3 में दोस्तों हमें दिया गया है एक घनाभाकार बर्तन 10 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है। ठीक है। तो घनाभ के आकार का एक बर्तन है जो कि 10 मीटर लंबा है और 8 मीटर चौड़ा है। इसको कितना ऊंचा बनाया जाए? इसकी ऊंचाई क्या हो कि इसमें 380 घन मीटर द्रव आ जाए, मतलब कि इसका आयतन 380 घन मीटर है। उसके लिए इसको कितना ऊंचा बनाया जाए? तो जो हमें दिया गया है वो लिख लेते हैं हम। हमें दिया गया घनाभाकार बर्तन की लंबाई कितनी दे रखी है? 10 मीटर, तो एल बराबर हो गया 10 मीटर। हमें घनाभाकार बर्तन की चौड़ाई दे रखी है 8 मीटर, तो बी 8 मीटर चौड़ा है तो बी बराबर हो गया 8 मीटर। और हमें इसका आयतन दे रखा है घनाभागर बर्तन का, क्योंकि इसमें लिखा है 380 घन मीटर द्रव आ जाए, तो इस बर्तन का आयतन होगा कैपिटल वी बराबर 380 मीटर क्यूब। अब हम मान लेते हैं कि इस घनाभागर बर्तन की ऊंचाई एच है। ठीक है। जो कि हमें ज्ञात करनी है। अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में दोस्तों आपने पढ़ा था घनाभ के आयतन का सूत्र एल गुणा बी गुणा एच, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है। तो
एल गुणा बी गुणा एच किसके बराबर होगा, क्योंकि घनाभ का आयतन हमें कितना दे रखा है यहाँ पे, घनाभ का 380 मीटर क्यूब, तो एल गुणा बी गुणा एच हो जाएगा हमारा 380। ठीक है, एल और बी दे रखा है हमें प्रश्न में, एल 10 है बी 8 है, रख देते हैं यहाँ पर। तो एल की जगह रखा हमने 10, बी की जगह रखा 8 और गुणा एच बराबर 380। 10 गुणा 8 हो जाएगा 80, तो ये हो जाएगा 80 गुणा एच बराबर 380। अब 80 को हम 380 के नीचे ले जाएंगे, तो एच बराबर हो जाएगा 380 बटे 80। जीरो से जीरो काट देंगे तो एच बराबर मिलेगा हमें 38 बटे 8। ठीक है, अब 2 से भाग देंगे ऊपर नीचे तो मिलेगा एच बराबर 19 बटे 4। इसको हल कर लेंगे तो एच बराबर हमें मिलेगा 4.75 मीटर। अतः घनाभाकार बर्तन को 4.75 मीटर ऊंचा बनाया जाए। ठीक है, तभी उसमें 380 घन मीटर द्रव आएगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 4.75 मीटर। ठीक है, यही हमारा उत्तर होगा, एच बराबर 4.75 मीटर। प्रश्न 4 में दोस्तों हमें दिया गया 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक घनाभाकार गड्ढा खुदवाने में 30 रुपए प्रति मीटर क्यूब की दर से होने वाला व्यय खर्चा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गड्ढे का आयतन निकालना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो इस तरह का एक गड्ढा हमें खोदना है। ठीक है, घनाभ के आकार का। ठीक है, जिसकी लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और गहराई होगी। ठीक है, गहराई और ऊंचाई तो एक ही चीज होती है, ऊपर से देखते हैं तो हम गहराई कह देते हैं इसको बस। ठीक है, तो जो हमें दिया गया वो लिख लेते हैं। घनाभाकार गड्ढे की लंबाई दे रखी है हमें 8 मीटर, तो हमने लिख दिया एल बराबर 8 मीटर। चौड़ाई दे रखी है हमें 6 मीटर, तो हमने लिख लिया बी बराबर 6 मीटर। गहराई दे रखी है हमें 3 मीटर, तो हमने लिख लिया एच बराबर 3 मीटर। अब दोस्तों अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में आपने पढ़ा था घनाभ के आयतन का सूत्र एल गुणा बी गुणा एच, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, एल बी और एच तीनों के मान दे रखे हैं तो हम रख देते हैं। तो घनाभाकार गड्ढे का आयतन कितना आ जाएगा, एल की जगह हो जाएगा 8, बी की जगह 6 और एच की जगह 3, तो 8 गुणा 6 गुणा 3। ठीक है, हल करेंगे तो हमें मिलेगा 144 मीटर क्यूब। तो घनाभाकार गड्ढे का आयतन आ गया हमारा 144 मीटर क्यूब। अब हमें प्रश्न में दे रखा है 1 मीटर क्यूब गड्ढा खुदवाने का व्यय कितना है, 30 रुपए। यहाँ लिखा है ना, गड्ढा खुदवाने में 30 रुपए प्रति मीटर क्यूब की दर से व्यय लगता है। ठीक है, तो 1 मीटर क्यूब के लिए कितना व्यय लग रहा है, 30 रुपए। तो 144 मीटर क्यूब के लिए कितना लगेगा, 144 मीटर के लिए लगेगा 144 गुणा 30, क्योंकि 1 मीटर का 30 है, 1 मीटर क्यूब का। 144 गुणा 30 को हल करेंगे तो हमें मिलेगा 4,320 रुपए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि घनाभाकार गड्ढा खुदवाने में 4,300 रुपए का व्यय होगा। तो उत्तर हमारा क्या होगा, रुपए 4,320। ठीक है, प्रश्न 5 बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न में कहा गया है एक घनाभाकार टंकी की धारिता 50,000 लीटर पानी की है। ठीक है, धारिता मतलब आयतन ही होता है। ठीक है, तो घनाभ के आकार की टंकी है इस तरह की। ठीक है, इसकी धारिता मतलब इसका आयतन 50,000 लीटर पानी का है। ठीक है, यदि इस टंकी की लंबाई और गहराई क्रमशः 2.5 मीटर और 10 मीटर है तो इस टंकी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हमें जो दिया है वो लिख लेते हैं। हमें टंकी की लंबाई दे रखी है 2.5 मीटर, तो हमने एल बराबर 2.5 मीटर लिख लिया। टंकी की गहराई दे रखी है, गहराई और ऊंचाई एक ही बात होती है, तो एच बराबर हमने 10 मीटर लिख लिया। गहराई दे रखी है हमें 10 मीटर। ठीक है, और क्या दे रखा है, टंकी की धारिता यानी कि टंकी का आयतन दे रखा है, जिसे हमने कैपिटल बी माना है, और वो कितना दे रखा है, 50,000 लीटर। ठीक है, दोस्तों हम जानते हैं 1,000 लीटर किसके बराबर होता है, 1 मीटर क्यूब के। ठीक है, तो 1 लीटर किसके बराबर होगा, 1,000 नीचे चला जाएगा तो 1/1000 मीटर क्यूब के, और यहाँ पे हमें कितना लीटर दिया है, 50,000। तो 50,000 लीटर किसके बराबर होगा, 50,000 से गुणा कर देंगे, 50,000 गुणा 1/1000 मीटर क्यूब। 3 जीरो से 3 जीरो काटेंगे तो 50,000 लीटर हमारा आ जाएगा 50 मीटर क्यूब के। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि टंकी की जो धारिता है, जो आयतन है, वो 50 मीटर क्यूब है। ठीक है, क्योंकि 50,000 लीटर किसके बराबर है, 50 मीटर क्यूब के। अब तो बहुत आसान है ये प्रश्न। ठीक है, टंकी की लंबाई, टंकी की गहराई और टंकी का आयतन हमने लिख दिया। टंकी का आयतन हमने किस में लिख दिया, मीटर क्यूब में। ठीक है, अब मान लेते हैं कि टंकी की चौड़ाई जो है वो 20 मीटर है। ठीक है, टंकी की चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है, वो हमने मान ली 20 मीटर है। ठीक है, तो दोस्तों अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में आपने पढ़ा था घनाभ का आयतन एल गुणा बी गुणा एच, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, और यहाँ पे टंकी का आयतन कितना आ गया है, 50 मीटर क्यूब। ठीक है, तो एल गुणा बी गुणा एच किसके बराबर हो जाएगा, 50 मीटर क्यूब के। हमें एल पता है और एच पता है, तो दोनों के मान रख देते हैं। एल कितना, 2.5, तो एल की जगह रख दिया 2.5। बी हमें ज्ञात करना है टंकी की चौड़ाई, और एच कितना दिया हुआ है, 10, तो एच की जगह रख दिया हमने 10। ठीक है, तो बराबर हो जाएगा 50 के। ठीक है, तो 2.5 गुणा 10 कितना हो जाएगा, 25। तो ये हो जाएगा 25 गुणा बी बराबर 50। अब 25 को नीचे ले जाएंगे 50 के, तो बी बराबर 50/25 काटेंगे, तो बी बराबर कितना आ जाएगा, 2 मीटर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अतः घनाभाकार टंकी की चौड़ाई 2 मीटर होगी। तो 2 मीटर ही क्या होगा हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों। है, एक गांव जिसकी जनसंख्या 4,000 है, मतलब एक गांव में 4,000 लोग रहते हैं,
को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति पर 150 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। मतलब वहां हर एक आदमी को प्रतिदिन हर दिन 150 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। इस गांव में 20 मीटर गुणा 15 मीटर गुणा 6 मीटर मापों वाली एक टंकी बनी हुई है। इस टंकी का पानी वहां कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा? मतलब कि जब वो टंकी पूरी भरी है तो कितने दिन के लिए उस गांव के लिए वो पानी पर्याप्त होगा उस टंकी में। ठीक है, तो इस तरह की एक टंकी बनी है। ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है। तो दोस्तों जो हमें दिया गया वो लिख लेते हैं हम। हमें दिया है गांव की जनसंख्या दी है 4000, उसे हमने मान लिया x। ठीक है, जनसंख्या 4000 दी है और प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की पानी की आवश्यकता कितनी दी है? 150 लीटर, तो वो मान लिया हमने y। ठीक है, तो प्रतिदिन गांव की पानी की आवश्यकता कितनी होगी? जितनी गांव की जनसंख्या है गुणा प्रतिदिन प्रति व्यक्ति पानी की आवश्यकता, यानी कि x गुणा y। ठीक है, x और y के मान हमें दिए गए हैं, तो x की जगह रख दिया 4000, y की जगह रख दिया 150। तो ये हो गया 4000 गुणा 150, तो ये आ गया हमारा 6 लाख लीटर। प्रतिदिन गांव में पानी की आवश्यकता कितनी है? 6 लाख लीटर। दोस्तों हम जानते हैं 1000 लीटर होता है 1 मीटर क्यूब के, तो 1 लीटर होगा 1/1000 मीटर क्यूब के, और यहाँ पे हमें कितना लीटर की को बदलना है? 6 लाख को। ठीक है, तो 6 लाख लीटर के लिए क्या करेंगे? 6 लाख को गुणा कर देंगे 1/1000 से। ठीक है, तो हमारा 6 लाख लीटर किसके बराबर आ जाएगा? 600 मीटर क्यूब के। तो हम कह सकते हैं कि प्रतिदिन गांव में पानी की कितनी आवश्यकता है? 600 मीटर क्यूब आयतन की। ठीक है, 600 मीटर क्यूब पानी की आवश्यकता है प्रतिदिन गांव में पानी की। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया मीटर क्यूब में कितने पानी की आवश्यकता है प्रतिदिन गांव की, पूरे गांव की। तो ठीक है, हमने निकाल लिया है कि प्रतिदिन पानी की आवश्यकता कितनी होगी? 600 मीटर क्यूब। हमें दिया गया है कि टंकी की लंबाई है 20 मीटर, तो हमने L बराबर 20 मीटर ले लिया, चौड़ाई बराबर 15 मीटर ले लिया और ऊंचाई हम ले लिया 6 मीटर। ठीक है, तो H बराबर 6 मीटर हो गया। अब दोस्तों अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में आपने घनाभ के आयतन का सूत्र पढ़ा था, L गुणा B गुणा H, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। L B H सब पता है हमें, तो टंकी का आयतन कितना हो जाएगा? L की जगह रख देंगे 20, B की जगह रख देंगे 15 और H की जगह रख देंगे 6, तो ये हो जाएगा 20 गुणा 15 गुणा 6। हल करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1800 मीटर क्यूब। ठीक है, और पर्याप्त दिन, कितने दिन के लिए वो पर्याप्त होगा पानी? टंकी का आयतन बटे प्रतिदिन गांव की पानी की आवश्यकता। तो टंकी का आयतन कितना है? 1800 मीटर क्यूब, और प्रतिदिन गांव में पानी की आवश्यकता कितनी है? 600। तो 1800 बटे 600 हो जाएगा। 1800 में 600 को भाग देंगे तो हमें मिलेगा 3। तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं टंकी का पानी वहां मतलब गांव में 3 दिन के लिए पर्याप्त होगा। तो 3 दिन ही क्या होगा? हमारा उत्तर होगा 3 दिन। प्रश्न 7 में दोस्तों हमें दिया गया है किसी गोदाम की माप 40 मीटर गुणा 25 मीटर गुणा 15 मीटर है, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई दे रखी है। तो गोदाम जो है घनाभ के आकार का है। इस गोदाम में 1.5 मीटर गुणा 1.25 मीटर गुणा 0.5 मीटर की माप वाले लकड़ी के अधिकतम कितने क्रेट रखे जा सकते हैं? तो जो दिया गया उसे लिख लेते हैं। गोदाम की लंबाई दे रखी है तो हमने कैपिटल एल मान लिया 40 मीटर। ठीक है, गोदाम की चौड़ाई 25 मीटर दे रखी है तो कैपिटल बी 25 मीटर, और गोदाम की ऊंचाई 15 मीटर दे रखी है तो कैपिटल एच बराबर 15 मीटर। ठीक है, हमने अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में पढ़ा था घनाभ का आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। एल बी और एच तीनों के मान हमें पता है तो हम रख देंगे। तो गोदाम का आयतन हो जाएगा, एल की जगह रख देंगे 40, बी की जगह 25 और एच की जगह 15। तो 40 गुणा 25 गुणा 15, 40 गुणा 25 होगा हमारा 1000 और 15 पे 15 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 1000 गुणा 15, 1000 गुणा 15 हो जाएगा 15000। तो गोदाम का आयतन हमारा आ जाएगा 15000 मीटर क्यूब। अब हमें दे रखा है क्रेट की लंबाई 1.5 मीटर, क्रेट की चौड़ाई 1.25 मीटर। ठीक है, तो क्रेट की लंबाई हमने मान ली स्मॉल एल 1.5 मीटर, चौड़ाई मान ली स्मॉल बी 1.25 मीटर, और क्रेट की ऊंचाई हमने मान ली स्मॉल एच बराबर 0.5 मीटर जो प्रश्न में दे रखी है। ठीक है, अब घनाभ के आयतन का वही सूत्र लगाएंगे लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो एक क्रेट का आयतन आ जाएगा हमारा 1.5 मीटर गुणा 1.25 मीटर गुणा 0.5 मीटर। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसको हल करेंगे तो हमें मिलेगा 0.9375 मीटर क्यूब। तो एक क्रेट का आयतन हमारा आ गया 0.9375 मीटर क्यूब। अब दोस्तों गोदाम में रखे जा सकने वाले क्रेट कितने होंगे? गोदाम का आयतन बटे एक क्रेट का आयतन। गोदाम का आयतन हमने कितना निकाला है? 15000 मीटर क्यूब। तो गोदाम के आयतन की जगह रख दिया हमने 15000, और एक क्रेट का आयतन हमने निकाला है 0.9375। तो एक क्रेट के आयतन की जगह रख देंगे 0.9375। 15000 में 0.9375 के भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 16000। तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गोदाम में अधिकतम 16000 क्रेट रखे जा सकते हैं। तो 16000 ही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 8 में दोस्तों हमें दिया गया है 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। ठीक है, तो नए घन की भुजा क्या होगी? जो छोटे घन बनेंगे नए
उनकी भुजा क्या होगी, साथ ही इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमने ये घन बना लिया 12 सेंटीमीटर वाला भुजा का जो दिया हुआ है, ठीक है, लिख लिया, दिया हुआ है बड़े घन की भुजा कैपिटल ए बराबर 12 सेंटीमीटर और छोटे घनों की संख्या कितनी दे रखी है 8, तो लिख दिया हमने 8। दोस्तों हमने अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में पढ़ा था घन का आयतन होता है घन की भुजा की घात 3, ठीक है। तो बड़े घन का आयतन होगा घन की बड़े घन की भुजा यानी कि कैपिटल ए की घात 3, कैपिटल ए बड़े घन की भुजा दे रखी है 12 सेंटीमीटर, तो एक ही जगह रख देंगे 12, तो 12 की घात 3 हो जाएगा। 12 की घात 3 मतलब 12 गुणा 12 गुणा 12, तो ये आ जाएगा हमारा 1728 सेंटीमीटर क्यूब। तो बड़े घन का आयतन आ गया हमारा 1728 सेंटीमीटर क्यूब। अब एक छोटे घन का आयतन कितना होगा, बड़े घन का आयतन बटे छोटे घनों की संख्या। बड़े घन का आयतन हम निकाल चुके हैं 1728, तो ऊपर लिख दिया 1728। छोटे घनों की संख्या हमें दे रखी है 8, तो हमने यहाँ लिख दिया 8। 1728 में 8 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 216, तो एक छोटे घन का आयतन हमारा आ जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि छोटे घन की भुजा कितनी है a, ठीक है। तो छोटे घन का आयतन क्या होगा, a की घात 3 भुजा की घात 3 होता है, और ये कितना है निकाला अभी हमने 216, तो a की घात 3 बराबर हमने लिख दिया 216, ठीक है। तो एक बराबर कितना हो जाएगा 200, अंडर रूट के अंदर 216 और इधर 3 लिखेंगे क्योंकि ये एक की घात 3 था, ठीक है। अब इसके गुणनखंड कर लेंगे 216 के, तो 6 गुणा 6 गुणा 6, ठीक है, क्योंकि ये 3 है तो 3 बार गुणनखंड करना होगा, ठीक है। तो 3 बार कर लिया, तो अब ये अंडर रूट हटाने के लिए एक 6 बाहर आ जाएगा, तो a बराबर हमारा आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो हम कह देंगे छोटे घन की भुजा स्मॉल a बराबर हमें कितना मिल गया 6 सेंटीमीटर। यही हमारे प्रश्न के इस भाग का उत्तर है कि नए घन की भुजा क्या होगी, नए घन की भुजा होगी 6 सेंटीमीटर। हमें बड़े घन की भुजा दे रखी 12 सेंटीमीटर और छोटे घन की भुजा हमने निकाल ली 6 सेंटीमीटर, जो कि हमारे इस प्रश्न के पहले भाग का उत्तर भी था, ठीक है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हमने अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में पढ़ा है 6 गुणा a का स्क्वायर, ठीक है। तो बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 6 गुणा उसकी भुजा का वर्ग, ठीक है। बड़े घन की भुजा क्या है कैपिटल है या 12 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 6 गुणा 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 गुणा 12 का स्क्वायर हो जाएगा 12 गुणा 12, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी प्रकार छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 6 गुणा उसकी भुजा का स्क्वायर, छोटे घन की भुजा स्मॉल है या 6, तो स्मॉल ए की जगह लिख देंगे हम अंदर 6, तो ये हो जाएगा 6 गुणा 6 का वर्ग, 6 का वर्ग हो जाएगा 6 गुणा 6, तो ये हो जाएगा 6 गुणा 6 गुणा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमसे इस प्रश्न में पूछा है इस भाग में दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है। अब दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात तो ऊपर कौन सा रखेंगे, बड़ा घन, क्योंकि प्रश्न में पहले बड़ा घन दिया है फिर छोटा घन दिया है, तो बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 6 गुणा 12 गुणा 12, तो रख दिया हमने 6 गुणा 12 गुणा 12। छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने निकाला 6 गुणा 6 गुणा 6, तो हमने रख दिया 6 गुणा 6 गुणा 6। अब 6 से 6 कट जाएगा, ठीक है। 12 में से 6 कटेगा तो ऊपर 2 बचेगा, फिर 12 में से 6 कटेगा तो ऊपर 2 बचेगा, तो ऊपर होगा 2 गुणा 2 यानी कि 4, ठीक है। तो दोनों घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात आ जाएगा 4/1, पर हमें अनुपात पूछा है तो हम कह सकते हैं 4:1, ठीक है। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 9, प्रश्न 9 में दोस्तों हमें दिया गया है 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहकर समुद्र में गिरती है, तो 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा, ठीक है। तो हमें दिया गया है नदी की गहराई कितनी दे रखी है 3 मीटर, नदी 3 मीटर गहरी है ये दिया हुआ है, तो एच बराबर हो गया 3 मीटर, गहरी और ऊंचाई एक ही चीज होती है। नदी की चौड़ाई हमें दे रखी है 40 मीटर, तो बी बराबर हो गया 40 मीटर, और हमें दे रखा है नदी की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, प्रति घंटा, ठीक है। तो 1 घंटे में नदी कितनी दूरी तय करती है 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर को हम मीटर में लिखेंगे तो कितना लिख सकते हैं 2000 मीटर, ठीक है, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है तो 2 किलोमीटर में 2000 मीटर होगा। तो 1 घंटे में नदी की दूरी कितनी आ जाएगी 2 किलोमीटर की जगह हम रख दिया 2000 मीटर, ठीक है। हमसे पूछा 1 मिनट में, ठीक है, तो अब घंटे की जगह हम मिनट में जाते हैं, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, तो 60 मिनट में नदी कितनी दूरी तय करेगी 2000 मीटर, ठीक है। तो 1 मिनट में नदी कितनी दूरी तय करेगी 60 आ जाएगा 2000 के नीचे, तो 1 मिनट में नदी दूरी तय करेगी 2000/60 मीटर, इसको हम मान लेते हैं एल, ठीक है, नदी की लंबाई। अब दोस्तों अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में हमने घनाभ का आयतन का सूत्र पढ़ा था, एल गुणा बी गुणा एच, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। एल बी और एच हमें पता है तो हम मान रख देते हैं, तो 1 मिनट में नदी के पानी का आयतन कितना आ जाएगा एल, एल कितना है 2000/60, ठीक है। बी कितना है 40, एच कितना है 3, तो बी की जगह रख दिया 40 और एच की जगह रख दिया 3, ठीक है। अब 3 से 60 को काटेंगे तो नीचे 20 बचेगा, ठीक है।
फिर 20 से 40 को काटेंगे तो ऊपर 2 बचेगा, तो 2000 गुणा 2 कितना हो जाएगा 4000। तो 1 मिनट में नदी के पानी का आयतन आ जाएगा 4000 मीटर क्यूब। ठीक है, और यही पानी समुद्र में गिर रहा है, अतः 1 मिनट में समुद्र में 4000 मीटर क्यूब पानी गिरेगा। तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 4000 मीटर क्यूब, ये हमारा उत्तर होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने सभी यूपी बोर्ड के साथियों को हमारे YouTube चैनल के बारे में और इस वीडियो के बारे में अवश्य बताएं, ताकि यूपी बोर्ड के सभी छात्र छात्राएं हमारे चैनल का अधिक से अधिक लाभ ले सकें। धन्यवाद दोस्तों।